राम ने वशिष्ठ से पूछा, वे दोनों देवियाँ ब्रह्मांड की वज्र जैसी कठोर दीवार से बाहर कैसे निकली? इस अध्याय में वशिष्ठ जी एक चौंकाने वाला सत्य बताते हैं। न तो कोई दीवार है, न कोई दूरी और न ही कोई ब्रह्मांड। जैसे सपने में आप बिना हिले डुले कहीं भी जा सकते हैं, वैसे ही लीला और सरस्वती ने केवल अपने चित्त में यह यात्रा की। लेकिन ध्यान दें, यह सारा वर्णन और सारी यात्रा केवल एक कमरे के भीतर बैठे बैठे घटित हो गई। 28वां सर्ग। दृष्ट प्रपंच के असत्य होने से चिदाकाश की सत्यता और पर्वत तथा गिरिग्राम का विस्तार से वर्णन। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान वज्र के समान दृढ़ पूर्वोक्त रीति से अनेक करोड़ योजन भली भांति पुष्ट मध्य भाग वाले अत्यंत निबिड़ ब्रह्मांड की दीवार से वे अबलाएं कैसे निकली? भाव यह है कि स्वप्न में मिथ्याभूत दीवार भी गमन की प्रतिरोधक देखी गई है। अतः उस प्रकार की दृढ़ और घन दीवार से निकलना असंभव प्रतीत होता है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, कहाँ ब्रह्मांड है, कहाँ उसकी दीवार है और कहाँ उसमें वज्र के तुल्य कठोरता है। राजरानी लीला और सरस्वती देवी दोनों ही वस्तुतः उसी अंतःपुर के आकाश में स्थित थी। उसी पर्वत ग्राम में, उसी गृहाकाश में पूर्वोक्त वशिष्ठ नामक ब्राह्मण विदुरथ होकर राज्य के ऐश्वर्य का भोग करता है। उसने राजा पद्म बनकर उसी मंडपाकाश के कोने को, जो कि केवल शून्य मात्र है, 4 सागरों से परिवेष्टित भूतल समझा। वह वशिष्ठ और वह अरुंधति दोनों उस शून्य स्वरूप मंडपाकाश में चारों समुद्र पर्यंत पृथ्वी, उसमें राजधानी रूप नगर और राजधानी में राजमहल का अनुभव करते हैं। वह अरुंधति ही लीला नाम की राजरानी पटरानी हुई। उसने सरस्वती देवी की उपासना की। तदनंतर वह सरस्वती देवी के साथ अद्भुत दर्शन से रमणीय आकाश को लांघकर गृहोदरवर्ती बिलस्त भर आकाश में ही दूसरे ब्रह्मांड को प्राप्त हुई और तदनंतर पहले ब्रह्मांड से उसमें आकर गिरिग्राम मंदिर रूप अपने घर में आई। जैसे कि सैया में सोया हुआ पुरुष एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न को प्राप्त करता है, सैया में ही विविध देशों में विविध स्वरूपों से भ्रमण करता है। आकाश रूप यह सब भ्रांति मात्र ही है। न ब्रह्मांड है, न संसार है, न दीवार आदि है और न दूरी है। उनका अपना चित्त ही केवल वासना मात्र से तत् विविध पदार्थों के व्यवहार का स्वरूप धारण कर वैसा प्रतीत होता है। कहाँ ब्रह्मांड है और कहाँ संसार है। निरावरण और निस्सीम इस चिदाकाश की ही उन्होंने अपने चित्त से कुछ ब्रह्मांड रूप कल्पना की। जैसे आकाश ही स्पंद के संबंध से वायु रूप से कल्पित होता है, वैसे ही उन्होंने चिदाकाश की ही अपने चित्त से ब्रह्मांड रूप से कल्पना की। सभी जगह सदा अनादि अविनाशी चिदाकाश ही व्याप्त है। जिसे उसका ज्ञान नहीं है, उसकी दृष्टि में वह स्वयं चित्त होने से अपने में अपने से ही जगत सा प्रतीत होता है। जिसने उसको जान लिया, उसकी दृष्टि में यह जगत आकाश से भी शून्य है, और जिसने नहीं जाना, उसकी दृष्टि में यह जगत वज्र के समान कठोर
पर्वत के तुल्य है। जैसे स्वप्न में घर में ही दैदीप्यमान नगर की प्रतीति होती है, वैसे ही असद ही यह जगत चिदाकाश में प्रतीत होता है। जैसे मरुभूमि में असत जल की प्रतीति होती है, जैसे स्वर्ण में अविद्यमान कटकत्व की प्रतीति होती है, वैसे ही असत यह दृश्य प्रपंच आत्मा में सत सा प्रतीत होता है। ऐसा कहती हुई वे दोनों सुंदर ललनाएं सुंदर गति से घर के बाहर निकली। उन्हें ग्रामवासी नहीं देख पाते थे और वे सामने के पर्वत को देख रही थी। वह उत्तुंग पर्वत गगनचुंबी था, सूर्यमंडल को स्पर्श करता था, रंग बिरंग के संपूर्ण फूले हुए विचित्र वनों से निर्मल था तथा उसमें अनेक झरनों का कल कल निनाद हो रहा था और वन के पंछी चहचहा रहे थे। उसमें ऊंचे ऊंचे वृक्षों की मंजरियों के पुंजों से पिंजर लालिमा या भूरापन लिए हुए पीलेपन से युक्त अतएव रंग बिरंग के मेघ मंडल थे, इसलिए वह सुंदर मेघों से युक्त था। उसमें गुलुच लताओं की डालियों में पक्षी और सारस बसेरा ले रहे थे। बड़े मजबूत जल वेंतसों की झाड़ियों से नदियों के तट सुरक्षित अर्थात गिरने से बचे थे। चट्टानों के गड्ढे में पैदा हुई लताओं को जिन्होंने भली भांति वृक्षों का अवलंबन नहीं किया था, वायु खूब हिला रहा था, नचा रहा था। शिखर के वृक्षों ने जिनकी आगे आगे की टहनियाँ फूलों से व्याप्त थी, आकाश की दीवार के सदृश बादलों को ढक रखा था। वेग से बह रही विशाल नदी का स्रोत थी, उसकी मुक्ता माला था। यह पर्वत के नदी तट हिल रहे वृक्षों के वृंदों से युक्त वन समूह से व्याप्त थे, अतएव सदा वायु से वेष्टित रहते थे। उसका प्रांत भाग विविध वनों से व्याप्त था, अतएव छाया से सदा ठंडक रहती थी। पर्वत का वर्णन कर पर्वत ग्राम का वर्णन करते हैं। तदनंतर उन दोनों ललनाओं ने उस समय वहीं स्वयं पर्वत ग्राम को देखा। वह आकाश से गिरे स्वर्ग के एक भाग के समान रमणीय था। उसमें रहटों के चलने का शब्द हो रहा था। जहाँ तहाँ कमलों से युक्त अनेक पोखरे बने थे। पक्षियों के कलरव से सारा नगर गुलजार था और उसमें क्रीड़ा के लिए बने हुए उत्तम निम्न स्थान और जल प्रदेश थे। गोचर भूमि में चल रही गायों के रांभने से उसके संपूर्ण निकुंज शब्दायमान हो रहे थे और कुंजों, झाड़ियों, छायादार सघन हरे घास के मैदानों से वह युक्त था। उसमें सूर्य की किरणों का प्रवेश बड़ी कठिनाई से होता था। वह शिलाओं तथा निहार से भस्म लिप्त की नाई धूसर था। ऊंची ऊंची मंजरियों से जटा की नाई लंबायमान उसकी कतिपय शिखाएं थीं। चट्टानों के मध्य में जल के टकराने से जिनमें मोती के सदृश बिंदु उछल रहे थे, ऐसे झरनों ने उसमें मंदराचल से मथे जाते हुए क्षीर सागर के जल की शोभा का स्मरण करा रखा था। फल और फूलों से लदे होने के कारण बड़े अच्छे प्रतीत होने वाले आंगन के वृक्षों से वह व्याप्त था। वे वृक्ष ऐसे प्रतीत होते थे मानो पुष्प राशि को लाकर खड़े हो रहे हों। उसमें चंचल तरंगों को मुखरित करने वाले पवनों द्वारा हिलाए गए मकरंद से व्याप्त वृक्ष भी अतिथियों पर फूल बरसाते थे। फिर प्रेमपूर्ण अतिथि सत्कार करने वाले मनुष्यों से वह अधिष्ठित था। इसमें कहना ही क्या है। बराबर पाषाणों से गिर रही जल की बूंदों की टंकार ध्वनि से गुलेल और धनुष के शब्द के तुल्य होने के कारण
भय के योग्य न होने पर भी भयभीत, अतएव छिपे हुए पक्षियों ने उसमें कुछ कलरव कर रखा था। वह नदी में उत्तुंग लहरों में बैठे हुए और तरंग के जल बिंदुओं के आस्वादन से शांतचित्त एवं नक्षत्रों के परिवर्तन के समान परिवर्तन वाले हंसों से परिवृत था। ऊंचे ऊंचे ताल वृक्षों पर बैठे हुए कौवों को देखकर ये हमारे कलेवे को खा न जाए, इस प्रकार शंकित हुए बालकों द्वारा प्रातःकाल का खाना पच जाने के बाद हम इसे खाएंगे, इस बुद्धि से उसमें आमिक्षा छेना छिपाई गई थी। उस नगर में बालकों ने फूलों के ही मुकुट आदि सिर के आभूषण और वस्त्र पहने थे। उस नगर के आसपास खजूर, नींबू, जंबीर के निबिड़ वन थे, अतएव वह सदा शीतल रहता था। उस नगर में रहने वाली भील आदि दरिद्रों की स्त्रियों का वर्णन करते हैं। उसमें दरिद्र, नीच और आलसी लोगों की स्त्रियां अलसी की शाखाओं को ही सुलभ होने के कारण वस्त्र रूप में पहनने वाली बौरों का कर्णफूल पहनी हुई एवं भूख और प्यास से कृश होकर गलियों में घूमती थी। नदियों की लहरों के आपस में टकराने के शब्द से लोगों का आलाप नहीं सुनाई पड़ता था। शिल्प आदि कार्य करने की दक्षता न होने के कारण भयभीत, मूर्ख और आलसी लोग एकांत में बैठा रहना चाहते थे। दही से मुंह, हाथ और कंधों को पोते हुए, कोमल कोमल छोटी लताओं को लिए हुए, गोबर और कीचड़ में सने हुए बालकों से उक्त नगर के चौतरे भरे थे। उसमें बालूमय तटभूमि, नदी के तटवर्ती सीवार की लताओं को झूले के समान हिलने वाले तरंगों से बहाए जाते हुए जल की रेखाओं से अंकित थी। उसमें दही और दूध की घन सुगंध से उन्मत्त होकर मक्खियाँ मंथर गति थी और अपनी इच्छित वस्तु खाने के लिए रो रहे बेचारे पराधीन बालकों का मुंह आंसुओं की धाराओं से जर्जरित हो रहा था। दासियों के हाथ के कंकण गोबर से सने हुए थे, अतएव उन पर गुस्सा होकर खुले हुए केशों को बांधने में लगी हुई स्त्रियों को देखकर लोग उनकी हंसी कर रहे थे। उसमें पहाड़ी कौवे शांत मुनियों द्वारा डंडे और ढेले आदि से उड़ाने से कहीं उन्हें चोट न लग जाए, इस कारण फूलों अथवा पत्तों द्वारा उड़ाए जाने पर भी पूजा के अक्षत खाने के लिए फिर उड़ रहे थे। घरों और गलियों के दरवाजों पर उसमें कठिन पीली कटैया के पेड़ बखेरे थे। घर के समीप के गर्तों को कुंजों से जो प्रफुल्लित और शोभायमान थी, प्रतिदिन प्रातःकाल टखनों तक आंगनों में फूल बरसाए गए थे। उसके जंगल घास चर रहे भांति भांति के मृग और पक्षियों से पूर्ण थे। गुंजा फल के निकुंजों में जमे हुए घास के हरे हरे तिनकों में मृगों के बच्चे सोए थे। एकांत स्थान में सोए हुए बछड़े के एक कान के कंपन से मक्खियाँ उड़ रही थी। गौओं को पालने वाले अहीर आदि द्वारा उच्छिष्ट यानी जूठा छोड़े हुए दही में और मुंह के आसपास मक्खियाँ भिन भिना रही थी। उस गांव के संपूर्ण घरों में मधुमक्खियों का क्षय करके मधु संचित किया गया था। फूले हुए अशोक के वनों में लाह से रंगे हुए सुंदर क्रीड़ा मंदिर बने हुए थे। सीकरों की अर्थात छोटे छोटे जल कणों की झड़ी लगाने वाले वायु से नित्य आर्द्र होने के कारण सभी वृक्ष प्रफुल्ल थे, फूलों के भार से लदे थे। कदम्बों की कलियों से उसमें संपूर्ण छादन तृण ओत प्रोत थे। केतकी के फूलने में जो लताएं बाधक थी,
उन लताओं के काट डालने के कारण निर्बाध रूप से फूले हुए केतकियों के समूह से सारा गांव सफ़ेद हो रहा था। उस ग्राम के किसी किसी प्रदेश में जल की नाली द्वारा जल गुरु गुरु शब्द करता हुआ बहता था। मेघमंडल उसके झरोखों से निकलकर बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में विश्राम लेते थे। जल से लबालब भरे हुए अनेक पोखरों में पूर्ण चंद्रमा के समान खिले हुए कमल वनों से उसकी शोभा की सीमा न रह गई थी। उसमें सघन वृक्षों की छाया से शीतल साफ सुथरे हरे मैदान थे और संपूर्ण हरी भरी घास के सिरों पर जो ओस की बूंदें थी उनमें तारों का प्रतिबिंब पड़ रहा था। लगातार गिर रहे खिले फूलों की वृष्टि से और हिम वृष्टि से उस ग्राम के सब मकान सफ़ेद हो गए थे। उस ग्राम के सब वृक्ष भांति भांति की मंजरियों, फूलों, पत्तों और सुंदर फलों से लदे थे। उस घर की कोठरी के अंदर छिपे हुए बादलों में युवतियाँ सोती थीं और अट्टालिकाओं में स्थित मेघ की बिजली से लोगों को दीपक जलाने की आवश्यकता न रहती थी, क्योंकि दीपक की आवश्यकता बिजली से पूरी हो जाती थी। उस गांव में सब घर गुफाओं की वायु की झंकार से मेघ की नाई गरजते थे। घरों के आसपास चकोर, हारित और हिरन घूमते थे, अतएव वे बड़े मनोहर लगते थे। खिले हुए कंदल पुष्पों से निस्सृत प्रचुर सुगंधि से परिपूर्ण मंद मंद बहने के लिए उद्यत वायु द्वारा उसके वृक्ष और लताओं के पल्लव चंचल थे। सुग्गा, मैना और लवा की बोली रूपी क्रीड़ा में ललनाएं तल्लीन थीं। चक्रवाक, कोयल, पहाड़ी कौओं के कोलाहल का चारों ओर समा बंधा था। साल, ताड़, तमाल और कमल तथा उसके नीले फलों का जिधर देखो उधर तांता बंधा था। वहाँ पर लताओं के वलयाकार वेष्टन से वृक्ष परिवेष्टित थे। उक्त गिरिग्राम के मंदिरों की शोभा का पूर्ण रूप से वर्णन कौन कर सकता है। वे चंचल पल्लव वाली असंख्य लताओं के संतान के आश्रय थे। खिले हुए कंदल के फूलों की सुगंधि से सराबोर थे। उनके मंडपों में ताली, तमाल आदि के पत्ते नाचते। बाग में खिले हुए फूलों के वृक्षों से उनमें बड़ी ठंडक रहती थी। उनकी गौएं रंभाती हुई जल में तैरने में आकुल थी। उनके आसपास चारों ओर के लहलहाते हुए धान के खेतों और फूलों के बगीचों से उनकी शोभा कहीं अधिक बढ़ गई थी। तट के वृक्षों की कतार से नदी का प्रवाह छिप गया था। फूली हुई सघन लताओं के अग्रभाग ही उसके वितान अर्थात चंदवे थे। बगीचों के कुंद पुष्पों के मकरंद की भीनी भीनी सुगंध से वे सुगंधित थे। सुगंधि से अंधे बने हुए भ्रमरों ने गिरिग्राम के घरों के आसपास के कमलों को आच्छन्न कर दिया था। उन घरों ने अपनी सुंदरता से इंद्र भवन को नीचा दिखा दिया था। कमलों के पराग से उन्होंने आकाश को सुनहला बना दिया था। उनमें वेग से बह रही गिरी नदी का घर घर शब्द सदा बना रहता था। कुंद पुष्प के समान सभेद मेघों की छवि से वे दैदीप्यमान हो रहे थे। अट्टारियों पर आरूढ़ फूली हुई विशाल लताओं के वे आश्रय थे। उन घरों में परस्पर क्रीड़ा से चंचल मधुर ध्वनि वाले पक्षियों का आवास था। तुरंत खिले हुए पुष्पों की पंखुड़ियों से युवकों की सैया पूर्ण थी। स्त्रियां पैर के अंगूठे तक लटकी हुई मालाएं पहनी थीं। सभी जगह सुंदर सुंदर नूतन अंकुर उगे थे, जिनसे वे घर दंतुल से अर्थात जिसके छोटे छोटे दांत निकले हों ऐसे प्रतीत होते थे। अत्यंत सुशोभित सुंदर लताओं से
सरकंडे घिरे थे। उगी हुई कोमल कोमल लताएं और कमलों की उनमें भरमार थी। स्थिर मेघ रूपी वस्त्रों से घरों के कमरे आच्छादित थे। ओस की बूंद रूपी मोतियों की लहरों से युक्त हरी घास के मैदानों से जहाँ तहाँ उनकी बड़ी ख्याति थी। अटारियों में रुके हुए मेघ की बिजली से घरों में स्त्रियां आकुल हो रही थीं। नील कमलों से निर्गत सुगंधि से उनकी सुंदरता कहीं अधिक बढ़ गई थी। वहाँ की गऊएं रंभाने से बड़ी भली लगने वाली और हरी घास को चरने में संलग्न थी। घर के आंगन में सुंदर मृग निशंक आ जा रहे थे। उक्त घर निबिड़ जल बिंदुओं की वृष्टि करने वाले झरनों से युक्त थे। अतएव वृष्टि की भ्रांति से उनमें मयूर अपना नृत्य करते थे। वे सुगंधि से मत की नाई भ्रांत, पवन से ताड़ित, अतएव विकलता को प्राप्त हुए थे। दीवारों में उगी हुई औषधि रूप अर्थात ज्योतिर्लता रूपी अग्नि से वे घर दीपकों को भूल गए थे। औषधियों से ही उनमें दीपकों का काम चल जाता था। पक्षियों के कलरव से परिपूर्ण अनेक घोंसलों से वे घर व्याप्त थे। सैकड़ों झरनों के अविरत कलरव से लोगों की बोलचाल छिप गई थी। मोतियों की लरी के समान सुंदर बिंदुओं के गिरने से उनके संपूर्ण वृक्ष, लता, तृण और पल्लव शीतल थे और उनके फूलों का विकास कभी बंद नहीं होता था। ऐसे गिरिग्राम के मंदिरों की शोभा का वर्णन कौन कर सकता है।